प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस वर्ष के अंत में एक और वचन को देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 वचन से लेकर 30 वचन तक पाया जाता है और इसी अध्याय का 37 से लेकर 43 वचन तक मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहूंगी। उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। यहाँ पर खेत जो है वह संसार है और बीज बोने वाला परमेश्वर का पुत्र है और जंगली बीज जो है वो झूठी शिक्षा जो मनुष्य के उद्धार को छीनती है, रोकती है और परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। और साथ ही जंगली बीज जो है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोकती भी है। वचन का मुख्य उद्देश्य बीज कैसा है और कौन सा है, इसके साथ ही जागृत रहने का है। यह अंत के दिनों में परमेश्वर की तरफ से एक महत्वपूर्ण संदेश है उनके लिए जिन्हें स्वर्ग के राज्य का मन्ना तो दिया गया परंतु उन्हें खाना उचित नहीं लगा। प्रियों, जब बीज बोया जाता है तो बीज को और भूमि को मतलब खेत को तैयार किया जाता है। बीज साफ कर और खेत से खरपतवार को निकाला जाता है। आत्मिक रूप में वचन का बीज बोने के लिए आराधना गवाही के द्वारा हृदय रूपी भूमि को तैयार किया जाता है और वचन डालने के लिए पिता के निकट जाकर उनसे वचनों का प्रकाशन लेकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। खेत में जिस तरह से फसल के बीच में जंगली पौधों की उत्पत्ति या साथ में उग आने की प्रक्रिया खेत निर्भर करता है कि खेत किस तरह की है, वह बंजर या ऊंट कटारे उगाने वाली तो नहीं है। इसी तरह मनुष्य का हृदय रूपी खेत होता है जहाँ पर उसकी सोच पृष्ठभूमि निर्भर करता है कि जंगली बीज घास के रूप में कितना बढ़ेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य खेत में जंगली बीज चिड़ियों और पशुओं द्वारा भी खेत में पहुँचाया जाता है और यह चिड़िया और पशु परिस्थिति संगति दो विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं। वचन के मुताबिक मेरे प्रियों, बीज बोने वाला परमेश्वर का पुत्र है जिसने संसार रूपी खेत में वचन को बोया कि मनुष्य जाति का उद्धार हो और वह वापस अदन की बारी में परमेश्वर के साथ रहने योग्य हो जाए। उसने अपना लहू बहाया कि मनुष्य के पाप धुल जाएं, परंतु परमेश्वर के पुत्र बनकर आज के खेत में मतलब आज के संसार में बहुतेरे लोग अच्छी शिक्षा और विश्वास के बीच में जंगली बीज का स्वभाव भी डाल जाते हैं जो केवल परिपक्व होने पर ही पहचाने जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह सेवक गण परमेश्वर के राज्य का प्रचार उद्धार के संदेश का बीज बोकर करते हैं, परंतु उनके बीच में कुछ जंगली बीज भी बो दिया जाता है। जैसे कि वचन के अनुसार रात में किसी ने खेत में जंगली बीज बो दिया। प्रियो, यह जंगली बीज कब और कैसे बोया जाता है यह विचार करने योग्य बात है। रात के समय बीज बोना मतलब परिस्थिति के अनुसार दाव लगाना या खेला जाना, लालच देना, भरमाना। दूसरा व्यक्ति वचन पर कब और कितना किन परिस्थितियों में विश्वास करता है, यह सारी बातें निर्भर करती है। यदि व्यक्ति की उपस्थिति कलीसिया में मसीह के भक्त गणों के बीच में केवल उद्देश्य पूरे होते तक ही दिखाई देते हैं और यदि पूरा ना हो तो अच्छे बीज को खराब करने की कोशिश में लग जाते हैं। यह यानी वह अपनी नाराजगी लोगों की सोच पर बोएगा और उनके अंदर नकारात्मक और दुष्टता की बातें वचनों को तोड़ मरोड़ कर परमेश्वर के विरुद्ध कार्यों के साथ विचारों को फैलाएगा। यह कार्य केवल दुष्ट की संतान ही कर सकते हैं जिन्हें स्वामी ने जंगली बीज कहा है और यह परिपक्व होने पर ही पहचाने जाते हैं। हालेलुया। कि कौन सा घास है और कौन सा गेहूं। इस दृष्टांत में मसीह ने एक विशेष बात कही, सोते समय जंगली बीज डाला गया। सोते समय मतलब अब लापरवाही का जीवन जीना बंद करना होगा और कुत्ते के समान सचेत होकर मसीहत में जीवन बिताना है। तभी आग की झील में जंगली घास की तरह स्वर्ग दूतों के द्वारा फेंके नहीं जाएंगे। पहली शताब्दी से ही प्रियो वचन का बीज बोया जा रहा है, परंतु सुनने और उस बीज को जड़ पकड़ने के लिए प्रयासरत मनुष्यों की कमी देखी जाती है और यह पूरे विश्व में पाया जाता है।
यदि वचन को सुनने वाले लापरवाह हो जाएं, तो कब शत्रु आकर किस तरह से जंगली बीज को बो जाएगा उन्हें मालूम भी नहीं चलेगा। इस आधुनिक युग में शत्रु के जंगली बीज बोने का काम यूट्यूब, मोबाइल, अन्य मीडिया, चमत्कार, वचनों को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने वाले और प्रचार जिनमें धनी होने के लिए सिखाया जाता है के द्वारा हो रहा है। इनमें उद्धार और मसीह के आगमन की कोई भी बातें या शिक्षा नहीं होती है। ऐसों का हाल प्रेरित की पुस्तक 8 अध्याय उसका 20 वचन के अनुसार हो जाएगा, जिसमें पतरस यूं कहता है, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। आपको एक दर्शन बताना चाहूंगी कि 2011 नवंबर की बात है। दर्शी ने एक दर्शन देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है जहां क्विंटल क्विंटल बीजों की बोरियां रखी गई है और पूरा कमरा भरा है। केवल एक ही दरवाजा है और दरवाजे के एक कोने में लंबे स्टैंड वाला पुराने जमाने का एक पंखा लगा हुआ है और दूसरे कोने में दर्शी को एक लाठी देकर चौकीदारी करने कहा गया, यानी पहरेदारी करने कहा गया। साथ ही यह कहा गया कि एक भी बीज बिखरने ना पाए, अगर बिखरा तो मैं तुझसे ही उठाने कहूंगा, यह कहा गया। जब आज्ञा पाकर दर्शी पहरेदारी करने लगी तो काफी समय होने पर दर्शी को नींद आ गई और आज्ञा देने वाला व्यक्ति आया और उसने कहा, तू सो रही है, उठ काम पर लग जा और बाहर बिखरे हुए दानों को अंदर कमरे में रख। और दर्शी तुरंत काम पर लग गई और आज तक काम पर लगी हुई है। दर्शी उस दिन के बाद से कभी सोई हो यह स्वामी ने नहीं बताया। हालेलुया। इसी तरह से हमें बीज की रखवाली करने का काम परमेश्वर ने दिया हुआ है, मतलब वचन की रखवाली भी करना है, वचन को परोसना भी है और वचन में मिलावट किया जाता है तो उस मिलावट का खंडन भी करना है। प्रियो, बीजों की रखवाली करना भी परमेश्वर के लोगों का काम है। परमेश्वर के लोग इन लापरवाह और भ्रमित लोगों को यदि अपने बीच में से निकालने की कोशिश करते और चेतावनी देते हैं तो भ्रमित लोग अन्य जागृत लोगों को अपने साथ भ्रमित कर उनको भी विश्वास में खोखला करने में लग जाते हैं। इसलिए स्वामी ने भी कहा है कि अंत के समय में चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे और इन्हीं भ्रमितों को मसीह ने घास कहा है। प्रियो, जो गेहूं के पौधों की तरह दिखाई देते तो हैं परंतु फलते नहीं, उनमें गेहूं के बीज की जगह जंगली बीज उत्पन्न होते हैं। और इस घास के साथ केवल यही किया जाएगा कि स्वामी की आज्ञा पाकर स्वर्गदूत रूपी मजदूरों के द्वारा काट कर आग में डाल दिया जाएगा। और यह जंगली बीज का मुख्य काम परमेश्वर को दुखी करना, शोकित करना, धोखा देना होता है। यह केवल दृष्टांत का भेद नहीं बल्कि मसीह यीशु के द्वारा अंत के समय और न्याय की भविष्यवाणी की गई है। हालेलुया। प्रियो, स्वामी यानी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बहुत सारे सेवक घास को पहचान जाते हैं। जैसे सृष्टिकर्ता ने अय्यूब 1 अध्याय में लूसीफर को पहचान लिया था। जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित थे तब वहां लूसीफर यानी इब्लिस भी आया था, परंतु स्वामी की इच्छा के लिए ठहरे हुए होते हैं। कौन? परमेश्वर के सेवक। क्योंकि मसीह ने घास को उखाड़ने से रोके रखा है, क्योंकि जंगली बीज और उसका स्वामी नाश किया जाएगा। देखेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय उसका 28 और 29 को। आपको एक और दर्शन बताना चाहूंगी जिसे दर्शी ने इसी माह के 15 तारीख के आसपास देखा था कि आकाश में स्वर्गदूतों का समूह लगभग 10 स्वर्गदूत रहे होंगे, एक जगह में मंडरा रहे हैं और दर्शी एक व्यक्ति को डांट रही है कि परमेश्वर की महिमा तुमने क्यों ली, उसे महिमा क्यों नहीं दी। परमेश्वर की महिमा करो और घमंड नहीं करो। परंतु वह व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही कहा गया कि घमंड मत करो, सिर से लेकर पैर तक चमकदार सफेद रंग और सफेद गाउन पहना हुआ एक व्यक्ति हाथ में क्रूस लेकर दर्शी के राइट हैंड की तरफ से आया और क्रूस को तलवार के रूप में इस घमंडी व्यक्ति पर इस्तेमाल किया।
जिससे आग निकली और वह घमंडी व्यक्ति जलकर राख हो गया। यह एक चेतावनी भरा संदर्शन है जो कि घमंडी और ढीठ लोगों के परिणाम को दिखा रहा है। प्रियो, अभी भी मौका है, सावधान हो जाएं। समय है कि जीवित परमेश्वर को महिमा दें। प्रियो, यह समय गेहूं के साथ घास में बढ़ने का रहा है, जैसा कि पूरी दुनिया की कलीसियाओं में देखने को मिलता है। परंतु घास बन चुके लोगों के लिए आने वाला वर्ष चेतावनी देता है कि सावधान हो जाएं और अपने अंदर से जंगली बीज को निकाल फेंकें, मतलब आत्मा से और अपनी शिक्षा से जंगली बीज को निकालना है और गेहूं रूपी वचन को लेना है, ताकि गेहूं जैसा स्वभाव रहे, क्योंकि गेहूं का इस्तेमाल बहुत सारे खाद्य पदार्थों में किया जाता है जिससे पोषण मिलता है। इसी तरह से जब हम आत्मिक वचन को लेते हैं तो आत्मा पोषित होती है। आमीन, हालेलुया। अन्यथा काटे जाकर आग में जला दिए जाएंगे। खेत के स्वामी को मजबूर न करें कि वह अपने क्रोध में भस्म कर दे, क्योंकि वह जलन रखने वाला परमेश्वर और भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर की जन होने के नाते एक बार फिर से यह चेतावनी देती हूँ कि आने वाला वर्ष अकाल का होगा। यह सभी देशों के लिए तंगी का वर्ष होगा। प्रियो, 2021 के खत्म होने में केवल कुछ ही घंटे रह गए हैं और परमेश्वर ने अपने बहुत सारे सेवक सेवकाओं के द्वारा चेतावनी दे दी है कि यह पश्चाताप कर लौट आने का समय है और यह वर्ष विशेषकर पश्चाताप वर्ष रहा है। उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर के काम में ढिलाई की है, धोखा दिया है, परमेश्वर को नकारा है, स्वार्थी और घमंडी ढीठ हो, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू को तुच्छ जाना है। बात बात पर अपने बातों से मुकरा हो, विश्वास में आकर वापस संसार की तरफ जा चुके हैं। ये ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है, वे लौट आए, अन्यथा उनका परिणाम बुरा है। अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए और चेतावनी के लिए, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं मसीह यीशु के कारण कि हम बचाए जाएं। हम विश्वासियों के अंदर में जंगली बीज का गुण नहीं परंतु गेहूं का गुण हो जाए और हम वचन की रखवाली करने भी वाले, आत्मा की रखवाली करने वाले भी होने पाएं, ताकि आपको हम भेंट स्वरूप देने वाले होने पाएं। क्योंकि आपने कहा कि मेरे पास छूछे हाथ ना आना, मतलब न्याय के समय में परमेश्वर के निकट हम आत्मा बचा कर लेके जाएं। प्रभु होने दे पिता, इस आपके मनोकामना के लिए आपके सेवक सेवकाएं जो लगे हुए हैं और आपके संतानें लगी हुई हैं पिता, वह आपकी मदद के बिना यह कार्य नहीं कर पाएंगी। कृपया होने दे पिता, पवित्र आत्मा की आप सहायता करें और आपकी सहायता की जरूरत है इस नए वर्ष में। जितने पश्चाताप करके लौट आए पिता, उन पर आपकी दया दृष्टि होने पाए। राजा यीशु के नाम से आने वाला वर्ष पश्चाताप करके लौट आने वालों के लिए और उसके साथ ही आपके दास दासियों के लिए भरपूरी का वर्ष होने पाए और उनके कामों में आने वाले हर एक रुकावट राजा यीशु के नाम से काट डाले जाएं और सदा सदा के लिए मिटा दिए जाएं। आने वाला वर्ष आपकी इच्छा की पूरी होने का वर्ष हो जाए आपके प्रियों के जीवन में। राजा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को नव वर्ष मुबारक हो। 2022 परमेश्वर की इच्छा आप सभी के जीवन में पूरा हो जाने का वर्ष हो जाए। आमीन आमीन।